अजीज कोर्क मजर को आखिर इस जगह तक लेकर आने वाली ये गरीब लड़की कौन है? ठीक है, मैं इस वक्त एक बहुत जबरदस्त एक्शन मूवी देख रहा हूं। जब तुम्हारी तैयारियां मुकम्मल हो जाएं तो बता देना। जान कहाँ है? सेविम आंटी उसे अपने साथ ले गई है। बेटा तुम घर जाओ अपने भाई के पास। बाबा के बाहर आ जाने तक रुक सकती हूँ मैं? घर जाओ। तुम्हारी अम्मी सही कह रही है बेटा। ठीक है, जा रही हूँ मैं। यार तुम इसे छोड़ो। लेकिन जैसे ही बाबा बाहर आएंगे आप मुझे बताएंगे। बता दूंगी, अभी जाओ तुम। जान का ख्याल रखना। भाई साले बाबा नहीं आए यहाँ? नहीं आए। हैरत है, मुश्किल वक्त में तो बाबा सबसे आगे होते हैं। वो आना तो चाहते थे पर नहीं आ पाए, कोई काम था शायद। भाई क्या आप इसे जानते हैं? नहीं तो शुक्रिया तुम्हारा, तुम हमें यहां लेकर आए, लेकिन पहले आपा के साथ नहीं देखा तुम्हें। कौन हो तुम? तुम? मैं? हसीबा आंटी, हसीबा आंटी, हसीबा आंटी, आप ठीक तो हैं? क्या हो गया है आपको? अम्मी, संभाल। अम्मी क्या हुआ? अम्मी क्या हुआ? अम्मी आप ठीक तो हैं? अम्मी आप लोग प्लीज हट जाएं, मुझे देखने दें। उठाएं इन्हें। हाँ हाँ, ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ मैं बिल्कुल। करम साहब खुशामदीद। शुक्रिया। अजीज के साथ वो लड़की कौन थी? ये आप उनसे खुद पूछ लें करम साहब। ठीक है। मैं तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। पता नहीं बाबा का क्या हाल होगा। क्या थोड़ा और तेज चला सकते हैं गाड़ी? बाबा
समझ गया सर। यलचिन, जी सर। ये लोग पड़ोसी हैं ना तुम्हारे? जी सर। दुकान के मालिक को जानते हो क्या तुम? मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ। अच्छा, तो मुझे ये बताओ, दुकान के मालिक की किसी से दुश्मनी वगैरह तो नहीं थी? ऐसा तो कुछ नहीं लगता मुझे। फाइक अंकल अपने काम से काम रखते हैं। समझ गया। हमें इस जगह से कुछ शवाहिद मिले हैं। उनके मुताबिक हमें यह लग रहा है कि आग जानबूझ के लगाई गई है। जानबूझकर? मगर ऐसा कौन कर सकता है और क्यों? बेहतर है आपकी तबीयत? ठीक हूं मैं। बहुत देर हो गई है। सब्र करो। बहुत शुक्र है कि आप लोगों ने बर वक्त यहाँ लिया है। अब वो खतरे से बाहर है। हम उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? सिर्फ एक आदमी। मैं जाऊंगी। नर्स आपको ले जाएगी उनके पास। जल्द ठीक हो जाएंगे वो। जी ठीक है, शुक्रिया। शुक्रिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बाबा कैसे? कैसे हो सकते हैं? वैसे ही बेहोश पड़े हैं वो। आप लोगों को यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बात हुई तो खबर कर देंगे। ज्यादा लोगों का यहाँ रहना हॉस्पिटल के लिए मुनासिब नहीं है। बहुत शुक्रिया। मैं रुकूंगी, आप लोग जाएं। बेटा, उन्होंने रुकने के लिए मना किया है। मैं बाबा को इस हाल में नहीं छोड़ सकती। मैं फरीदे के साथ रुकूंगी। ठीक है बाबा? ठीक है मेरी बच्ची, ठीक है। अम्मी आप घर जाइए, आप थक जाएंगी। जान को भी जरूरत होगी आपकी। मैं यहाँ हूँ, आप जाइए। ठीक है, मैं जान को देखती हूँ जाके। कोई बात हो तो कॉल कर देना मुझे। ठीक है। मैं यहीं पर हूँ। फराद बेटा, तुम अपनी अम्मी और बहन का ख्याल रखो। तुम लोग पहले ही बहुत परेशानी उठा चुके हो। तुम्हारे बाबा की दुकान जल चुकी है। अब तुम्हें बहुत मेहनत की जरूरत है मेरे बच्चे। मैं रुक जाता हूँ। हो सकता है किसी चीज की जरूरत पड़ जाए उन्हें। आप परेशान ना हो आंटी। ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा। चलो। मैं बाहर हूँ, कुछ चाहिए हो तो बता देना। बहुत शुक्रिया। वैसे ही हर बार की तरह। आप बेफिक्र हो जाए करीम भाई। जाओ। जब काम हो जाए खबर कर देना। हेलो बाबा, काम हो गया है। चार, मेहनत। मेहनत जहमत है, अजियत है, तजुर्बे से आजमाइश होती है इसकी। ये मलाल है। यही मेहनत उस अजियत को सहजाने का बजाते खुद सबब बनती है। मुश्किल है, बहुत सख्त है ये,
एक बार रास्ते पर कदम रख दिया तो गोया खुद को मेहनत के सुपुर्द कर दिया। आप समझते हैं कि आपने राह मुंतखब की है, दरअसल राह आपको मुंतखब करती है। आप समझते हैं कि आपने मोहब्बत को चुना है, दरअसल मोहब्बत आपका इंतखाब करती है। मोहब्बत उज़्र कबूल नहीं करती, ना वो किसी वादे से मशरूत होती है। मोहब्बत एक कैफियत का नाम है। अपने महबूब से वसल के लिए आपके जिस्म का हर उज़ू एक अलग राह इख्तियार करता है और हर सफर एक नई अजियत की राह पर गामजन होता है। एक नया दर्द, आपके महबूब का दर्द आप में सरायत कर जाता है। उसके दिल का दर्द आप अपनी रूह में महसूस करते हैं। उसका गम आपका गम बन जाता है। इश्क आपके लिए इम्तिहान बन जाता है। इश्क आपके लिए इम्तिहान बन जाता है। इश्क आपके लिए इम्तिहान बन जाता है। बाबा, मैं आपको खोने से बहुत डरती हूँ बाबा। फरीदे, बाबा जान, मेरा बाजू सुनो क्या है? अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उसने आपको जिंदगी अता की। अब कैसा महसूस करें? तबीयत बेहतर है? वो आजमाइश थी मेरी, मैं ठीक हूँ। ये बताओ, दुकान का क्या हुआ? क्या जल गया सब? दुकान की फिक्र मत कीजिए अभी आप बाबा, आप सलामत हैं, ये सबसे आम है। फिर से मिलकर सब कुछ बना लेंगे हम। मगर कुछ चीजें हम कभी सही नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं बाबा? जो होना था हो गया। मैं बाकी सबको बता दूं कि आपको होश आ गया है। होश आ गया उन्हें? ठीक है अब? होश आ गया है उन्हें, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। कैसी तबीयत है बेटा उनकी? सुबह सवेरे ही उन्हें रूम में मुंतकिल कर दिया था। शुक्र है अब ठीक हैं और बेहतर होते जा रहे हैं। बहुत मजबूत इंसान है फाइक अंकल। तुम थोड़ा आराम कर लो जाकर। देखो चेहरा जर्द हो रहा है तुम्हारा। एक बार उन्हें और देख लूं फिर चली जाऊंगी। ठीक है बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाय। अरे मेरा हैंडसम बेटा, तुम कब आए? बस अभी आया हूँ, कुछ चीजें लेनी थी मुझे। हाँ बेटा, तुम बगैर किसी काम के घर आने की तो जहमत ही नहीं करते हो। अम्मी जान, अब ऐसा तो मत कहें। भाईजान, ये दरअसल एक सरसनिश का जुमला था आपके लिए, लेकिन समझ नहीं सके आप। सुल्तान, तुम एक बार फिर अपनी हद पार कर रही हो, ये बात तुम जानती हो ना? जी, मेरे जाने का वक्त आ गया है। आप लोग बातें कीजिए, फिर मिलते हैं। चले, मैं भी चलता हूँ। अरे अजीज बेटा, हमने तुम्हारी सालगिरह की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अम्मी, जब आप जानती हैं कि मुझे ये सब पसंद नहीं है तो क्यों जोर देती हैं? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे दोस्तों को ये याद रहे कि इस माशरे में तुम्हारा क्या मर्तबा और मकाम है। शेड्यूल चेक करके बताता हूँ। नहीर से तुम्हारा शेड्यूल पूछ के ही पार्टी रखी है मैंने। अम्मी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? नहीर मेरे इख्तियारात पे सवाल उठा सकती है। बहुत शुक्रिया आपका। सुनो, तुम्हें ये इख्तियारात हमने दिए हैं ना अजीज। तुम्हें अपने इख्तियारात पर मेरी सबकत से इस कदर परेशानी क्यों है, जरा बताओगे मुझे?
और वैसे भी नहीर तुम्हारे इख्तियारात पे सवाल नहीं उठाएगी। आखिर नहीर हमारे करीबी दोस्त की बेटी है। और फिर अम्मी, खुदा हाफिज। मैं भी चलता हूँ, कुछ काम है मुझे। तहसीन साहब, आजकल आप कुछ ज्यादा ही मसरूफ नहीं रहने लगे हैं। आज बहुत अच्छी लग रही हैं आप। आपकी चाय तहसीन साहब। नहीं नहीं, रहने दो, मुझे अभी जाना है। वहाँ क्या खड़ी हो, यहाँ क्या उठाओ इसे, मुझे नहीं पीनी। बेटा अगर वो जाग रहे हैं तो मैं भी मिलना चाहूंगा फाइक भाई से। मुलाकात कर लीजिए, जाग रहे हैं वो। फरीदे, क्या हम बात कर सकते हैं? बिल्कुल। कुछ हुआ है क्या? फाइक अंकल की किसी से दुश्मनी है या फिर कोई ऐसा मसला जो हम नहीं जानते? आप तो मेरे बाबा के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं जैसे उन्हें जानते ही नहीं है। दुश्मन कौन हो सकता है उनका? वो तो अपने काम से काम रखने वाले आदमी हैं। कल रात जो ऑफिसर्स दुकान की तफ्तीश कर रहे थे, उन्हें वहां से तकरीब के कुछ शवाहिद मिले हैं। मैं यहाँ आने से पहले शवाहिद देखने ऑफिस गया था और मुझे इस बात का पूरा यकीन है तहकीकात होगी इसकी। कौन हो सकता है और ऐसा क्यों करेगा? फाइक अंकल से बात करनी होगी हमें, उनके अलावा और कोई नहीं बता सकता। आप जानते हैं कि उसी हादसे की वजह से उनकी ये हालत है। उनसे पूछताछ करके हम उन्हें मजीद मुश्किल में डाल देंगे। पहले तबीयत संभल जाने दीजिए, फिर पूछ लेंगे उनसे। इन्वेस्टिगेशन टीम को मैंने भी यही कहा है, परेशान ना हो, फाइक अंकल के ठीक होने तक इंतजार करेंगे वो लोग, लेकिन घर के सब अफराद से वो बात करेंगे। सोचा बता दूं तुम्हें। ठीक है, हम सब तैयार रहेंगे। वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे भी। आ जाओ। जाओ तुम, सुलेमान भाई को ड्रॉप कर दूंगा मैं, इन्हें तुम ड्रॉप कर देना। ख्याल रखिएगा अपना। फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। हैंडबैग कहाँ है मेरा? मेरा बैग कहीं देखा तुमने? नहीं तो यहाँ आने से पहले कहीं भूल गई होगी। कहीं ऊपर तो नहीं छोड़ा ही मैंने यहाँ तुम्हारे पास कोई बैग नहीं देखा। हो सकता है परेशानी में कहीं गिर गया हो तुमसे। ढूंढ लेंगे, परेशान मत हो तुम। सही कहा। हेलो मिस फरीदे, बात कर रही हूँ। मैं अजीज बात कर रहा हूँ। कौन? अजीज। दुकान पे आग लगी थी तो आप मेरे साथ गई थी। क्यों कॉल किए मुझे? अगर आपने मुझे धमकाने के लिए कॉल की है तो इस वक्त बिल्कुल मूड नहीं। आपके बाबा की खैरियत पूछना चाहता था मैं, और आप अपना हैंडबैग मेरी गाड़ी में भूल गई थी। लेकिन अब आप मुझे डांट रही हैं, इसका मतलब है आपके बाबा की तबीयत ठीक है। खुशी हुई। एक कातिल की हैसियत से कुछ ज्यादा रहमदिली नहीं दिखा रहे हैं आप। मुझे मेरा बैग कहाँ से मिलेगा? मैं भिजवा दूंगा आपको। ठीक है, आपको एड्रेस टेक्स्ट करती हूँ। शुक्रिया आपका। किस लिए? कुछ नहीं, ऐसे ही कह रहा था। किस किस्म का खेल खेल रही हैं फरीदे साहिबा? फिराद साहब, आतन, मेरी गाड़ी में एक हैंडबैग है। जब मैं ऑफिस पहुंचूं तो निकाल लेना। तुम्हें एक एड्रेस भेजूंगा मैं, बैग को वहां पहुंचा देना। देखते हैं ये खेल कहां ले जाता है मुझे। समझ गया सर। अच्छा हसीबे बहन, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं, बस फाइक ठीक हो जाए ये दुआ कीजिए। अल्लाह हाफिज। हसीबा आंटी, क्या हम बात कर सकते हैं?
खैरियत तो है यालचन? मैं जानता हूँ ये मुनासिब वक्त नहीं है, मगर आग लगने के बारे में फाइक अंकल का कोई दुश्मन है या कोई ऐसा जिससे लड़ाई हुई हो उनकी? बिल्कुल नहीं। फाइक को तो तुम जानते ही हो अच्छी तरह। वो अपने काम से काम रखते हैं। इस बात से क्या ताल्लुक है इसका? जानता हूँ मैं, लेकिन ये वाज़ेह है कि आग लगाई गई थी। किसी ने जानबूझकर दुकान को जलाया है। हाँ, अल्लाह गारत करे उसे जिसने ये आग लगाई है। हाँ, कितने शर्म की बात है। हमारी छोटी सी दुकान को आग लगा के किसी को क्या मिल सकता है? समझ नहीं आ रहा कौन कर सकता है। अगर हमें कोई मुजरिम नहीं मिला तो फाइक अंकल इसके जिम्मेदार होंगे। दुकान की इंश्योरेंस हुई थी, जिसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी उन पर जुर्माना कर सकती है। सूरत हाल ठीक नहीं है। फाइक अंकल जब ठीक हो जाएंगे तो उनसे उनका बयान लिया जाएगा और आपको अपना बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन आना होगा। क्या करेंगे आप? या अल्लाह, हम पहले ही इतनी मुश्किलात में घिरे हुए हैं। आप परेशान मत हो, संभाल लूंगा मैं। बस ये आग लगाने वाला मिल जाए। ठीक है, इंशाल्लाह। आपको कुछ चाहिए तो बताएं। नहीं, तुम बस आग लगाने वाले का पता लगाओ जल्दी। जी अच्छा। ठीक है हसीबे बहन, अब हम चलते हैं। ठीक है। अल्लाह उन्हें सेहत दे। आमीन। मैं यहाँ पहली और आखिरी बार आई हूँ सुहेला। तुम जानती हो ये बात? मैंने सोचा था तुम्हारे मरने के बाद निजात मिल जाएगी तुमसे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार तुम हो सुहेला। लेकिन आज रात सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम्हारी यादों से भरी इस खबर से आज मुझे निजात मिल जाएगी, और फाइक को उसके कर्जों से। एक बात सुन लो, वो मेरा फाइक है, तुम्हारा नहीं, समझी? क्या बात है जलान?
हाँ हाँ, तो खाना गर्म करो और प्लेटें लगाओ। आ रही हूँ मैं बस अभी। खुदा हाफिज। सुने, आपके शौहर आपको अंदर बुला रहे हैं। हाँ। मैं देखती हूँ। ठीक है बेटा। आपा, अब कैसी तबीयत है बाबा की? हाँ, बेहतर है, शुक्र है। वो घर कब आएंगे? कुछ दिनों में आ जाएंगे इंशाल्लाह। जान कहाँ है? वो ऊपर है मेरे बेटे के साथ। वाह, जान ठीक है ना? वो बाबा को देखने जाने के सिवा कोई बात नहीं कर रहा। वैसे वो ठीक है। सेवे मापा, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत जहमत हुई ना आपको हमारी वजह से। ओहो, कैसी बातें कर रही हो? हम सब एक फैमिली की तरह है। बेटा, अब कैसे हैं तुम्हारे बाबा? जी बहुत बेहतर है, शुक्र है। चंद दिनों में इंशाल्लाह घर आ जाएंगे। ओह, मैं आप लोगों का एहसान कैसे उतारूंगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। अरे बेटा, तुम भी ना। फिरात, जाओ जाकर उन दोनों को लेकर आओ जरा, और आकर खाना खाओ। कल से तुम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया। मैं बस फ्रेश होके आती हूँ। ठीक है, इसे निकालो, मैं देख कर आती हूँ कौन है। आप बैठे, मैं देखती हूँ। आ जाओ, आ जाओ बेटा, चलो शुरू करो। फरमाइए। अजीज साहब ने ये भिजवाया। बहुत शुक्रिया। आपा, कौन है ये अजीज? वो हमें हॉस्पिटल लेकर गया और वहीं रुका रहा फिर। कौन है वो? ये क्या कह रहे हो फिरात? क्या मतलब है? मुझे क्या पता। क्या वहीं रुका रहा था? हाँ बिल्कुल। मैं शायद हॉस्पिटल जाते हुए उसकी गाड़ी में अपना बैग भुलाई थी, इसीलिए भिजवाया है। वो हॉस्पिटल, आग और इतना कुछ हो रहा था कि मुझे कुछ होश ही नहीं था। लेकिन वो कल भी तो दे सकता था। आज इस लड़के को यहाँ भेजने की क्या जरूरत थी, वो भी इतनी बड़ी गाड़ी में? मुझे क्या पता, खुद ही कॉल करके पूछ लो। नंबर दे मुझे। फिरात। ठीक है, मुझे क्या। तो वो वहीं रुका रहा। अजीज, मुझे फौरन बात करनी है तुमसे। आधी रकम तुम्हें जब मिलेगी जब तुम मुझे वो ला कर दोगे जो मैंने मांगा है। मुंह बंद रखना। बेफिक्र हो जाए केरम साहब। असल मजा आएगा।
मेरी अम्मी से बात की थी तुमने? जी की थी। मेरे साथ काम करती हो या अम्मी के साथ? क्या मतलब? आसान सा सवाल है बहुत। मुझसे बगैर पूछे मेरा शेड्यूल अम्मी को बताया। फैसला कर लो। अगर मेरी अम्मी की असिस्टेंट बनना चाहती हो तो बता दो मुझे। तुम मैंने आपकी सालगिरह की वजह से। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि अम्मी से बात की थी? पेरिहान साहिबा ने मना किया था बताने से आपको। बिल्कुल, यही तो समझाना चाह रहा हूं मैं तुम्हें। जब फैसला कर लो किसके साथ काम करना है तो बता देना। जा सकती हो तुम। मैं आपकी असिस्टेंट नहीं हूँ अजीज। किसी की भी असिस्टेंट बनने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप अपने लिए कोई नई असिस्टेंट ढूंढ लें और मुझे इन छोटे मोटे कामों से निजात दे दें। समझ गए होंगे आप अजीज साहब। मैंने नहीं कहा था, तुमने खुद पेशकश की थी कि जब तक आप किसी और का इंतजाम नहीं कर लेते संभाल लूंगी मैं। तो फिर अब ये गुस्सा किस बात का है? नेहिर, क्या तुमने जो सोचा था वो ना हो सका? मेरे काम संभाले नहीं जा सकते। मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूं अजीज, मैं इस कंपनी में हमारे वालिदैन की ख्वाहिश पर आई हूँ। मैंने अपनी साख और हुदूद बरकरार रखी है। मैं बात नहीं बढ़ाना चाहती। तो मत बढ़ाओ नेहिर। मेरे वालिदैन से मेरी पीठ पीछे बात करना मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। कल से तुम अपने डिपार्टमेंट में वापस जा सकती हो, लेकिन अगर तुम यहां काम करके खुश नहीं हो तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट को कॉल करके बुला लो, जैसा तुम चाहो। तहसीन साहब इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। तो अपने मसले मेरे बाबा से मिलकर हल कर लो। तुम हमारे आपस के ताल्लुकात तुम्हारा मसला नहीं। तुम अपनी हद अच्छी तरह जानती हो। तुम्हें अब तक मेरे असूलों की हदूद को जान लेना चाहिए था। इस नापसंदीदा गुफ्तगू को आगे नहीं बढ़ाना चाहता मैं। जा सकती हो अब तुम। आ जाओ अल्तन, ऐसी क्या जरूरी बात करनी है तुम्हें? जहां मैंने बैग पहुंचाया या वहां मौजूद था। जानता हूं। क्या मतलब? अगर तुम जानते थे तो मुझे क्यों नहीं बताया? और अब वो हैंडबैग उस लड़के की बहन का है, सही कहा ना? तो वो बैग तुम्हारी गाड़ी में क्यों था? मेरा मतलब वो जगह, वो घर तुम्हारे मिजाज का तो हरगिज नहीं। ऐसा हो गया अल्तन। हो गया तो फिर मैं जाकर उस लड़के को पकड़ लेता हूं। नहीं, हम अभी ये नहीं करेंगे। उसके बाबा को दिल का दौरा पड़ा है। नजर रखो उस पे। उस पे नजर रखूं मैं? एक मिनट मुझे समझने दो जरा। अगर उस लड़के को मैं... अल्तन, अभी कुछ मत पूछो मुझसे। ठीक है, तो उसका क्या करें जिसे पकड़ रखा है हमने? छोड़ दो, देखो कहां जाता है। छोड़ दूं? ठीक है, छोड़ देता हूं। वो बहुत गुस्सा हुए मुझ पर पेरिहान साहिबा। उन्होंने मुझे वहाँ से निकालकर वापस मेरे डिपार्टमेंट में भेज दिया। पेरिहान साहिबा, अरे
तुम मुझे आंटी कह सकती हो, इस बारे में बिल्कुल परेशान मत हो बेटा। अजीज का मिजाज तो जानती हो ना तुम। जी बिल्कुल जानती हूँ, लेकिन इस दफा उन्होंने सारी हदें पार कर दी। ये सब सोचकर तुम खुद को परेशान मत करो, बस नतीजे का सोचो तुम। बाज़ औक़ात बड़ी जंग जीतने के लिए आपको छोटी छोटी जंगों को हारना पड़ता है। मेरी बात समझ रही हो ना तुम? अच्छा पहले तो ये बताओ, क्या तुम अजीज से वाकई शादी करना चाहती हो या नहीं चाहती हो? बिल्कुल चाहती हूँ। देखो बेटा, अजीज शुरू से ही काफी मुख्तलिफ रहा है। बचपन में भी वो बिल्कुल ऐसा ही था, बहुत ही कम गो था। वो बड़े होने के बाद भी नहीं बदला, किसी को अपने करीब नहीं आने दिया। लेकिन तुम्हें उसकी इन बातों को दिल पे लेने की जरूरत नहीं है बेटा। वो अब भी हमारे किए गए फैसलों का पाबंद है। बस थोड़ा सब्र करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो तुम। ठीक है ना मेरी जान? ठीक है आंटी, जैसा आप कहें। अजीज अब भी आपके फैसलों का पाबंद है। खुशफहमी में जी रही हैं आप। उन दोनों की कोई खबर मिली क्या? बहुत दिन हो गए भाई, मुझे तो तशवीश हो रही है अब। शुक्र तो अपनी जबान नहीं खोलेगा, लेकिन पुलिस वाले तलत से सब उगलवा लेंगे। क्या वाकई? बिल्कुल। तलत उस दिन से घर वापस नहीं किया, शुक्र भी गायब है। ये क्या कह रहे हो तुम? कुछ तो गड़बड़ है भाई, वो दोनों ही गायब हैं। आज से छोड़ लो मैं ये काम। क्या? मुझे इस काम से घिन आती है। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं ये कह रहा हूँ तुमसे, अब मुझे कभी कॉल मत करना। मैं तुम्हें नहीं जानता। फिर मुझे क्यों बुलाया तुमने? तुम्हें यही बताने के लिए। अब जा रहा हूँ मैं। चले जाओ। बुज़दिल, डरपोक, बहुत डरता है। उठाओ इसे। जा सकते हो। क्या मतलब है? जा सकता हूं मैं? रुकना चाहते हो तो रुक जाओ यहां। सरकार, नजर रखो इस पे। नॉर्मल है डॉक्टर। फाइक साहब, माशाल्लाह आप बहुत तेजी से ठीक हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। क्या मैं अब घर जा सकता हूँ? मेरा मतलब घर में ज्यादा आराम से रह पाऊंगा। ठीक है, मगर दवाइयाँ पाबंदी से खाते रहिएगा और ज्यादा सोचिएगा मत। अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो एक हफ्ते बाद आकर चेकअप करा लीजिएगा। डॉक्टर, इतनी जल्दी घर जाना शायद ठीक ना रहे। अगर मरीज की हालत बेहतर है तो हॉस्पिटल में रुकने की जरूरत नहीं, यानी परेशानी की कोई बात नहीं, ये घर जा सकते हैं। जल्द ठीक हो जाएंगे आप। शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुक्रिया। क्या बात है हसीबे, लग रहा है तुम नहीं चाहती कि मैं घर जाऊं। नहीं तो मैं बस इसलिए कह रही थी कि अस्पताल में जल्दी ठीक हो जाओगे तुम। अरे भाई, मैं तुम्हारे और बच्चों के साथ रहूंगा तो ज्यादा बेहतर हो जाऊंगा, ना कि डॉक्टर और नर्सों के साथ रहकर। अस्पताल में तो सेहतमंद आदमी भी बीमार हो जाता है। अल्लाह किसी दुश्मन को भी अस्पताल का मुंह न दिखाए कभी। आमीन आमीन। बच्चों को कॉल करके बता दूं मैं जरा। वो आदमी एक कातिल है, लेकिन हॉस्पिटल लाया मुझे, मेरा हैंडबैग भी भेजा।
क्या उसे फिरात और उन आदमियों के ताल्लुक के बारे में मालूम हो गया होगा? नहीं हो सकता ये। खैर, पता नहीं किस चक्कर में पड़ गई हूँ मैं। जान, मुझे तंग मत करो, मेरा फोन वापस दो। मुझे बाबा से बात करनी है। हेलो सानिया, तुम्हारे बाबा का सुनकर अफसोस हुआ। कहाँ हो तुम? मुझे निकाल दिया ना उन्होंने। एक दिन की वजह से। पहले ही बहाना ढूंढ रही थी वो। नहीं नहीं, निकाला नहीं है, बस बहुत गुस्से में है। आ जाओ तुम। ठीक है, तो फिर जल्द से जल्द पहुंचती हूँ मैं वहाँ। कहिए अम्मी, बाबा तो खैरियत से है ना? इतनी देर से किससे बात कर रही थी तुम? बुटीक से कॉल आई हुई थी। क्या हुआ, आपने क्यों कॉल की?